दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। आज मैं आपसे कर्नाटक सरकार द्वारा ठेकों में मुस्लिम आरक्षण पर चर्चा करने जा रहा हूं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम को ठेकों में आरक्षण देकर एक बहुत बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है। जो धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत भारतीय जनता पार्टी चुनाव में करती रही है, उसको एक काफी बल मिलेगा और कर्नाटक में आरक्षण 4% ठेकों में दिए जाने का उसके लिए काफी फायदेमंद भी होगा, ये भी माना जा रहा है। क्योंकि कर्नाटक का सियासी आरक्षण का विवाद अब पूरे देश में बीजेपी इसको उठाएगी और राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ी चुनौती कर्नाटक सरकार ने पैदा कर दी है कि क्या 4% के आरक्षण वो राहुल गांधी देश में लाने का वादा करेंगे, प्रयास करेंगे। बीजेपी ये सवाल राहुल गांधी से भी उठाएगी क्योंकि कांग्रेस सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने 4% आरक्षण व्यवस्था कीजिए है। तो कहा जा सकता है कि ये 4% मुस्लिम आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के बिहार विधानसभा चुनाव हो और विशेष करके उत्तर प्रदेश में जो 2027 में विधानसभा चुनाव हो जा रहे हैं, योगी के लिए, मोदी के लिए, भाजपा लिए बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। क्योंकि यही बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर उठा रही है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, मुस्लिमों को बात करती है, गरीब हिंदुओं की, गरीब दलितों की, गरीब पिछड़ों की बात नहीं करती है। और मुस्लिम आरक्षण इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण भी होगा। तो कहा जा सकता है कि आरक्षण एक बार फिर देश में सियासी उबाल का कारण बनने जा रहा है। वैसे भारतीय संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का प्राविधान नहीं है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो उसने 4% मुस्लिम आरक्षण नौकरी में दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। लेकिन ठेकों में आरक्षण देने का न्यायालय में भी ये मामला जाएगा। न्यायालय इस पर क्या निर्णय करता है अलग बात है, वो एक जुडिशरी प्रक्रिया होगी, निर्णय क्या आता है, पक्ष में आता है, अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में और कांग्रेस पर तुष्टीकरण को लेकर, मुस्लिम परस्त होने को लेकर एक बहुत बड़ा आधार कर्नाटक सरकार ने दे दिया है। धन्यवाद।